हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर कशिका जैन। ओसीडी पर मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने ओसीडी क्या होता है और अलग अलग तरीके के ओसीडी को आप कैसे पहचान सकते हैं इसके बारे में बात की है। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि आप घर बैठे ही अपने ओसीडी को कैसे आसानी से ठीक कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्विकली ये समझ लेते हैं कि ओसीडी में किस चीज़ को हमें ठीक करना है। ओसीडी में एक होता है ऑब्सेशन और एक होता है कंपल्शन। ऑब्सेशन यानी कि हमारे थॉट के लेवल पर एक थॉट का बार बार आना और उसका एंजाइटी प्रोड्यूस करना। उस एंजाइटी में वरी है, फियर है, इसको तो कहेंगे ऑब्सेशन। और कंपल्शन यानी कि उस चीज़ को एक्शन में ले आना और कर थोड़ा सा रिलीव्ड हो जाना, लेकिन फिर से बार बार उस थॉट का आना, एंक्शस होना, फिर करना, फिर रिलीफ महसूस करना, फिर से उसी साइकिल को बार बार रिपीट करते रहना, ये हुआ ओसीडी। अब क्या है हमारी थॉट और उससे जुड़ी भी कुछ अनकंफर्टेबल फीलिंग्स जिसकी वजह से हम इतना रेस्टलेस हो गए, हमें चिंता हो रही है, हमें डर हो रहा है कि अगर हमने इस काम को नहीं किया तो हमें किसी भी तरीके का हार्म हो जाएगा। तो अगर हम अपने थॉट को उस हार्मफुल फीलिंग से, उस अनकंफर्टेबल फीलिंग से, उस एंजाइटी से डिटैच कर लें तो वो साइकिल वहीं पर ब्रेक हो जाएगी और हमारे कंपल्शंस कम होकर एक दिन बंद हो जाएंगे। और जब भी वो थॉट दिमाग में आएगा तो एंजाइटी के बजाय रिलैक्सेशन हमें फील होगा। अब जितना सुनने में ये आसान लग रहा है, इसको आसान बना कैसे सकते हैं उसी के बारे में मैं डिटेल में बात करूँगी। सबसे पहले ये समझते हैं कि ओसीडी में हमारी थॉट से अनकंफर्टेबल फीलिंग्स की कंडीशनिंग कैसे हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे दिमाग में ये थॉट आया कि मेरे हाथ गंदे हैं और हाथ गंदे हैं, कहीं ऐसा ना है ये मेरे मुंह में चले जाएं और मेरे मुंह में चले जाएंगे तो जर्म्स जाने की वजह से मैं बीमार पड़ जाऊंगी और फिर मेरे जो आसपास के परिवार के लोग हैं वो भी उससे अफेक्टेड हो जाएंगे। और ये थॉट मेरे अंदर इतनी चिंता पैदा कर रहा है, इतना डर पैदा कर रहा है कि मेरा मन कर रहा है मैं बार बार हाथ धो लूँ। अब एक बार, 2 बार, 10 बार हाथ धोने के बाद भी मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, बार बार ये थॉट आ रहा है। तो यानी कि इसमें जो वरी है, जो इसमें फियर है, वो इतना इंटेंस लेवल का है कि मुझसे वो बार बार कंपल्शन करा रहा है। यानी कि जैसे कोई आपके सर पे डंडा लेकर खड़ा है और वो बोल रहा है कि अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको वो बहुत बुरी तरीके से पीटा जाएगा। इतना सीवियर डर हमारे अंदर उस टाइम पर होता है। अब ये डर बैठा कैसे, सबसे पहले ये समझना होगा, क्योंकि जब तक ये समझ में नहीं आएगा, जब तक इसका इलाज नहीं समझ में आएगा। देखिए, क्या होता है हमारी लाइफ में जब भी कोई इस तरीके की थॉट से कंडीशनिंग होती है, उसके कुछ रीजंस हो सकते हैं। जैसे एक छोटे बच्चे ने अपने घर में किसी बड़े इंसान को देखा हो। जैसे मेरे पास एक केस है, उनके ताऊ जी को इस तरीके की आदत थी और वो अपना बचपन ज़्यादातर ताऊ जी के साथ ही बिताया उस लड़के ने। तो ताऊ जी को देख कर उसके अंदर भी वही आदत डेवलप हो गई। इस वजह से भी आपको ये एंजाइटी और वो थॉट से आपकी कंडीशनिंग हो सकती है। या फिर आपके पेरेंट्स ने, जैसे उनको खुद को ओसीडी की प्रॉब्लम हो और आपसे बचपन में कोई गलती हुई हो तो आपको बहुत ज़्यादा पीटा गया हो, धमकाया गया हो, तो उस डर की वजह से आपको भी वो आदत पड़ गई है। या इसके अलावा आपका अपना कोई एक्सपीरियंस हो कि खुद कभी आपके हाथों में गंदगी लगी हो और या नहीं भी लगी हो। सपोज़ कीजिए आपकी तबीयत ख़राब हो गई, आपको फीवर आ गया और डॉक्टर ने कहा कि ये तो कुछ जर्म्स चले गए हैं आपके अंदर, इस वजह से आपको फीवर हो गया। तो आपके माइंड में इस बात की एंजाइटी आपने उस टाइम फील की कि जर्म्स की वजह से मुझे बुखार आया और मेरा 4 दिन का रेस्ट डॉक्टर ने बोला, मेरा दवाइयों का खर्चा हुआ, मेरी जॉब छूटी और मेरे को प्रॉब्लम हुई और मेरी वजह से बाकी लोगों को भी प्रॉब्लम हुई। तो यानी कि मुझे अपने आप को जर्म से सेफ रखना है और क्योंकि जर्म से सेफ रखना है तो इसका मतलब है मुझे अपने हाथों को, अपने आप को बिल्कुल सेफ रखना है। जिस जगह मैं बैठूं वो जगह भी सेफ होनी चाहिए, जिस जगह को मैं छूऊं वो जगह भी सेफ होनी चाहिए। और इस डर से कि कहीं आपको फिर से बुखार ना हो जाए, आपकी तबीयत खराब ना हो जाए, आपने इस थॉट को कि जर्म्स से बीमारी हो जाएगी इतना ज़्यादा सोच लिया, आपके माइंड में ये पर्टिकुलर थॉट इतनी बार रोटेट हो गई और उससे एंजाइटी एसोसिएट हो गई कि अब आपको अंदर अंदर बार बार ये थॉट आता है कि तुझे अपने आप को जर्म से बचाना है।
और इस थॉट की वजह से, एंग्शियस होने की वजह से आप अपनी साफ सफाई बार बार करते रहते हैं और कुछ दिनों तक रिपीटेडली करने से ये एंग्जाइटी जो थी वो ओसीडी का रूप ले लेती है। तो इस तरीके से हमारा माइंड कंडीशन हो जाता है। तो अब अगर हम अपने माइंड को रिकंडीशन कर दें, यानी कि उस थॉट में जो अनकंफर्टेबल फीलिंग्स हैं, अगर उन अनकंफर्टेबल फीलिंग्स को हम रिलैक्सेशन की फीलिंग्स से चेंज कर दें, तब हमारी ओसीडी की जो साइकिल है वो ब्रेक हो जाएगी। लेकिन कंडीशनिंग को और अच्छी तरीके से समझते हैं। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट शेयर करती हूँ। एक साइंटिस्ट थे पेवलॉव, उन्होंने कंडीशनिंग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। उनके एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक डॉग लिया और उस डॉग के सामने उन्होंने बेल बजाई, पर डॉग ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने डॉग के सामने खाना रखा और खाने को देखते ही डॉग ने रिस्पॉन्स दिया और डॉग का सलाइवा आने लगा। फिर उन्होंने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि उन्होंने डॉग के सामने बेल बजाई और कुछ देर बाद उसे खाना दे दिया। तो बेल के टाइम पर तो डॉग ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया था, बट खाने के टाइम पर डॉग ने रिस्पॉन्स दिया और फिर से उसका सलाइवा आया। और उन्होंने इसी चीज़ को कई दिनों तक रिपीट किया। पहले घंटी बजाते, फिर उसके बाद उसे खाना दे देते। तो अब कुछ दिनों तक ऐसा करने के बाद एक बहुत ही अलग सी, बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी घटना ऐसी हुई कि उन्होंने देखा कि जैसे ही उन्होंने बेल बजाई और डॉग का सलाइवा टपकने लगा। यानी कि जो बेल थी और जो खाना था, दो अनरिलेटेड चीज़ थी, लेकिन फिर भी उनकी कंडीशन हो गई। डॉग ये समझ गया कि अब घंटी बजी है तो इसके बाद खाना आएगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सिर्फ बेल बजाई और खाना नहीं दिया, तब भी डॉग का सलाइवेशन होता रहा। तो इस एग्जाम्पल से हमें समझ में आता है कि कैसे दो अनरिलेटेड चीज़ें भी एक दूसरे से कंडीशन हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। अब यहाँ तो आप ये कहेंगे कि मैडम उन्होंने तो जानबूझ के जो है ना इस चीज़ को किया, कंडीशन किया गया, हमने तो ऐसा जानबूझ के नहीं किया। देखिए, कंडीशनिंग कभी जानबूझ के नहीं ऐसे की जाती है, लेकिन अनजाने में हो जाती है। हमें खुद नहीं पता चलता कि कब हम उसे रिपीट कर रहे हैं। जैसे कि सिंपल सा मैंने अभी बुखार वाले एग्जांपल दिया था कि बुखार हुआ तो ऑफ कोर्स कोई ना कोई तो रीज़न होगा, या मौसम को लेकर लापरवाही होगी आपकी, या आपने कुछ ईटिंग हैबिट्स आपकी ख़राब हो गई होंगी, या कहीं से जर्म्स कैच कर लिए हों, बट ये नॉर्मल चीज़ है। अब इस नॉर्मल चीज़ को आपने बहुत ज़्यादा सोचा और सोचने के बाद आपने फियर, उस डर को, उन अनकंफर्टेबल फीलिंग को, उस वीकनेस को उससे बार बार सोचकर कंडीशन खुद ही कर लिया। मतलब यहाँ पर आपको कंडीशन करने वाला कोई दूसरा नहीं था, आप खुद ही थे। अब होता क्या है कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति अगर हमें परेशान कर रहा होता है तो हम उससे लड़ सकते हैं, उसकी कंप्लेन कर सकते हैं, उसके लिए कुछ भी और एक्शन ले सकते हैं। पर यहाँ पर तो हमारा जो दुश्मन होता है वो हम खुद ही होते हैं, हमारे खुद के विचार होते हैं। और ये एक ऐसा दुश्मन होता है जिसकी कंप्लेन हम किसी दूसरे इंसान से कर भी नहीं सकते। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल आप काम कर रहे हैं और आपको बार बार कोई डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप उस पर इरिटेट हो सकते हैं, आप उससे आइसोलेट होकर कहीं और जा सकते हैं, या आप उसे डांट डपट सकते हैं। लेकिन जब आपके थॉट्स ही बार बार आपको इंटरप्ट कर रहे होते हैं और आप उस पर खुद ही एक्ट ले रहे होते हैं, तो उसके बारे में तो कोई और आपकी हेल्प कर भी नहीं सकता। तो सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना होता है कि ये जो थॉट्स के लेवल पर प्रॉब्लम हो रही है, ये सॉल्व करनी है मुझे। एक्सेप्टेंस, क्योंकि लोगों को डिनायल रहता है, उनको ऐसा लगता है कि ये रियलिटी है और ये सही है, कोई उन्हें समझ नहीं रहा है, लोग उनको बेवजह में परेशान कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये वाकई ही एक प्रॉब्लम वाली कंडीशन है। और अगर आपको कोई अपना या कोई डॉक्टर बताता है कि इसका ट्रीटमेंट होना है, तो आपको सबसे पहले एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ये प्रॉब्लम है। एक्सेप्ट करने के बाद फिर आपको जब ट्रीटमेंट दिया जाएगा तो कुछ इस तरीके की सजेशंस दिए जाएंगे कि भाई आपको इस थॉट के साथ जो अनकंफर्टेबल फीलिंग्स हैं उसे रिप्लेस करना है रिलैक्सेशन फीलिंग से। बिकॉज अगर कोई डायरेक्टली आपके कंपल्शंस को रोकने की कोशिश करता है तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बिकॉज अगर एक तेज़ चलती हुई गाड़ी को एकदम ब्रेक लगाने की कोशिश किया जाए तो सिर्फ हार्म होगा। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और डाउन हो जाएगा, आपको लगेगा कि मैं कभी ठीक ही नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को कंटेमिनेशन का, गंदगी का इतना वहम है और उससे बोलो कि जाकर जाओ तुम कूड़े के ढेर को टच करो, तो वो इंसान और ज़्यादा डर जाएगा, उसके अंदर फियर बढ़ जाएगा।
ऐसा नहीं हो सकता कि एकदम से आप किसी को एक्सपोज कर देंगे या उससे बोलेंगे कि नहीं आप बिल्कुल मत हाथ धो, आप बिल्कुल अपनी साफ सफाई का ध्यान मत रखो, तब भी उसका काम नहीं चलेगा। इसको धीरे धीरे ब्रेक लगाना होता है ताकि आपको कोई हार्म ना हो और आप दोबारा से अपने माइंड को रिकंडीशन कर पाएँ। अब जैसे मैंने आपको कंडीशनिंग का एग्जांपल दिया था, तो रिकंडीशनिंग में हमें डेफिनेटली अनकंफर्टेबल फीलिंग्स की जगह रिलैक्सेशन वाली फीलिंग्स चाहिए। तो इसमें आपको कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स सिखाई जाती हैं, जैसे कि डीप ब्रीदिंग हो गई, प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन टेक्निक हो गई, इसी तरीके से योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, इन सब से हमारा माइंड, हमारी बॉडी रिलैक्स रहते हैं। यानी कि आपकी लाइफ में वो सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज आपको करनी है जिससे कि आपका बॉडी एंड माइंड रिलैक्स रहेगा। इसके अलावा आपकी डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि सेरोटोनिन की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपको कुछ आपकी डाइट दी जाती है और आप एक स्पेशलिस्ट से वो डाइट ले सकते हैं, उससे भी बहुत हेल्प होता है। एंड प्लस आपको एक्सपोज कराया जाता है, उस कंडीशन में ले जाया जाता है जहाँ पर आपको ये फियर और वरी होती है। इसको कहते हैं एक्सपोज एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी। इस थेरेपी को ERP थेरेपी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि हम किसी इंसान को, जैसे गंदगी का एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर गंदगी से प्रॉब्लम है तो अगर उनको 8-10 ऐसे स्पॉट्स हैं जिसकी वजह से उनको गंदगी से प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर उन्हें ऐसा लगता है कि किसी ने खिड़की दरवाज़ों को छू दिया है या सोफ़े को छू दिया है या टॉयलेट सीट के बारे में है या फिर कोई नल के बारे में है या बाल्टी मग्गे के बारे में या पब्लिक टॉयलेट्स या किसी भी चीज़ के बारे में उनको लगता है कि इन प्लेसेस पर बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, तो सीवियरिटी के हिसाब से 1 to 10 तक एक रैंक दिया जाता है कि किन किन प्लेस पर उनको बहुत सीवियर एंग्जाइटी होती है और किन किन पर कम होती है। और फिर जो कम एंग्जाइटी वाले प्लेसेस होते हैं, सबसे पहले उन्हें उस पर ले जाया जाता है। वहाँ ले जाकर उनको एक्सपोज कराया जाता है कि आप इन्हें टच कीजिए। सबसे पहले जैसे आप ग्लव्स पहन कर सकते हैं, तो उसमें क्योंकि इंटेंसिटी इतनी हाई नहीं है तो आपको मोटिवेट किया जाता है कि आप टच करके देखिए। आपको जहाँ भी बॉडी में अनकंफर्टेबल फीलिंग्स हो रही हैं, डीप ब्रेथ लीजिए, रिलैक्स कीजिए, अपने आप को सजेशन दीजिए कि सब कुछ ठीक है, आप सेफ़ हैं और सब ठीक ही रहेगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे उस थॉट से आपकी जो कंडीशनिंग है वो रिलैक्सेशन वाली कराई जाती है, और जैसे जैसे आप कंफर्टेबल होना शुरू हो जाते हैं तो इस तरीके से इस एक्सपोजर को बढ़ाया जाता है ताकि जो आपका पहला रिस्पॉन्स था वो प्रिवेंट हो जाए और थॉट से ही आपकी रिकंडीशनिंग रिलैक्सेशन से हो जाए। ये आपको जो थेरेपी करनी होती है ये किसी एक्सपर्ट की निगरानी में भी कर सकते हैं, या आप अपने घर में जिस भी इंसान पर भरोसा करते हैं कि वो आपको कोई हार्म नहीं होने देंगे और आपको संभाल लेंगे, आप उनके साथ भी इसको कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपने आप को जो थॉट्स हैं, मतलब एक ही सिचुएशन में अलग अलग और कई सारे थॉट्स देकर भी अपना जो ऑटोमेटिक थॉट पैटर्न है उसे भी चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आप थॉट लॉग यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है कि कोई भी इवेंट का एक कॉलम बना लीजिए। इवेंट जैसे कि हो गया कि आपने देखा कि आपके बिस्तर पर कोई आकर बैठ गया और आपको बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई आपके बिस्तर पर बिना हाथ धोए या हाथ पैर धोए आकर बैठे और वो आकर बैठ गया। तो ये हो गया आपके लिए एक्टिवेटिंग इवेंट, जिसकी वजह से आपके दिमाग में वो थॉट आया कि अब ये गंदगी लेकर आ गया है। तो अब इस इवेंट में आपके दिमाग में थॉट क्या आ रहा है, जैसे ये थॉट आ रहा है कि इसने गंदे हाथ मेरे बिस्तर पर लगा दिए हैं और अब यहाँ पर जर्म्स लग गए हैं, अब मुझे चादर धोनी चाहिए, इस बेड को साफ़ करना चाहिए। तो ये थॉट है जिसकी वजह से आपके अंदर चिंता आ रही है, आपको फियर हो रहा है। तो ये हो गए चिंता और फियर जो हो गए वो आपके इमोशंस हो गए। और ये जो अनकंफर्टेबल फीलिंग्स है वो आपको कहाँ फील हो रही है, सीने में फील हो रही है, आपके हाथों में फील हो रही हैं, या आपको पेट में महसूस हो रही है, या आपको पैरों में महसूस हो रही है, इसके लिए भी आप माइंडफुल रहिए। फिर इसके बाद आपको क्या करने का मन कर रहा है कि आप तुरंत चादर को वहाँ से हटाएं और फिर उसको धोने के लिए बाथरूम में भागें। आप क्या करते हैं उसको लिखिए। अब शांत हो जाइए, 10 बार लंबी और गहरी सांस लेके अपने आप को रिलैक्स कीजिए और सोचिए कि इसी सिचुएशन में
आप और किस किस तरह से सोच सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि जो आने वाला इंसान है ये हाइजीन मेंटेन करता है, ये बिल्कुल साफ़ सुथरा है, अगर ये यहाँ पर आकर बैठ भी गया तब भी मैं सुरक्षित हूँ। इसी तरीके से आप इसी सिचुएशन में ऐसा भी सोच सकते हैं कि कोई भी इंसान है वो यहाँ आकर बैठा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जर्म्स लेकर आया है और उसकी भी जान को खतरा है, या उसको भी पता है कि अगर जर्म्स उसको कैच कर लेंगे तो उसको भी परेशानी हो सकती है। तो इस तरीके से आप अपनी थॉट्स को रिप्लेस करेंगे। जैसे ही आप अपनी नई थॉट्स लेकर आएंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर फीलिंग्स चेंज होंगी। फीलिंग्स चेंज होगी तो डेफिनेटली आपका बिहेवियर भी चेंज होगा, बिकॉज हमारे अंदर जो थॉट्स चलती हैं वैसे ही हम इमोशंस को फील करते हैं और फिर वैसा ही हमारा व्यवहार हो जाता है। तो घर पर इन चीज़ों की प्रैक्टिस कर कर, यानी कि अपने लाइफस्टाइल में रिलैक्सेशन टेक्निक्स को आप अपना कर, अपनी डाइट को बेटर कर कर और अपने थॉट्स को चेंज कर कर और एक्सपोज कर कर उन चीज़ों पर जहाँ पर आपको फियर है, आप अपने OCD को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे खुद नहीं हो रहा है तो आप तुरंत एक एक्सपर्ट की हेल्प लीजिए, आप किसी साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए, बिकॉज साइकोलॉजिस्ट जो काउंसलर्स होते हैं वो इस चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं और वो आपकी हेल्प कर सकते हैं।